मेरा बचपन से एक प्लान था जिसको मैंने फॉलो किया एंड चीजें अचीव करी। देन व्हाई एम आई स्टिल कंफ्यूज्ड? मैं 29 की हो रही हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे आर यू वेयर यू थॉट यू वुड बी एट 28, तो ऑनेस्टली नहीं। बट अगर तुम 15 साल की नुस्बा से पूछोगे तो शी विल से यस आई मेड इट। जब मैंने अपना पूरा प्लान फॉलो किया तो मैं क्यों अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ। बचपन से मेरे पास एक क्लियर आइडिया तो था कि मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। मुझे पता था हम कभी भी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, तो 12th के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था क्योंकि उसके अलावा कोई और फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने 12th में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं एमबीए करूंगी। तो कॉलेज के 3 साल मैंने एमबीए के बारे में रिसर्च किया, कैट के लिए प्रिपेयर किया और एग्जाम दिया। एंड देन केम 2020, कोविड आ गया। कोविड के बीच में मुझे एक एडमिशन ऑफर आया आईआईएम जम्मू से। एंड ऑब्वियसली लाइफ में आप कोई भी डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं ले सकते, सबके ओपिनियंस थे। जम्मू से आया है, मत भेजो वहां, सेफ नहीं है, कोविड चल रहा है, प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। और मैं थी कि एकदम अड़ियल, मैं तो जाऊंगी। इट वॉज एन आईआईएम, जाना तो था ही। आई वेंट। फिर एमबीए हैपेंड। 2 बेस्ट years ऑफ माई लाइफ हैपेंड देयर। पढ़ो, अच्छी जॉब लो, कमाओ, फैमिली की हेल्प करो, घर लो, शादी, बस लाइफ सॉर्टेड। वेल दैट्स व्हाट यंगर नुस्बा थॉट। एंड अगर मैं अभी पीछे देखती हूँ तो टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी चीजें तो करी ली मैंने। आईआईएम से पढ़ाई करी, एक अच्छी जॉब ली, कमाना चालू किया, फिर घर में फाइनेंशियली हेल्प किया, एक घर खरीदा, ट्रैवल किया, सोलो ट्रैवल किया जो कि 14-15 साल के नुस्बा कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब सोलो ट्रैवल तो उसको करना ही नहीं था। सोचा कि कोई फिनिश लाइन होगी जहां पे सब कुछ क्लिक करेगा एक साथ और लगेगा कि डन। एंड आई एम सिटिंग हियर एट 28 स्टिल थिंकिंग कि अभी तो बहुत कुछ करना है। एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई गलत चीज है। मैंने बस माइलस्टोन्स को डेस्टिनेशन समझ लिया था। मुझे बचपन से ही समझ आ गया था कि पैसा बहुत क्रूशियल है। मुझे हमेशा से पैसा कमाना था, एलॉन मस्क स्टाइल नहीं, बट मिल गया उतना पैसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में एज अ किड कहाँ ही पता होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। मुझे तो लगता था कि आप कमा रहे हो तो बस अब सेटल हो जाना है, क्योंकि सोसाइटी में यही सीखा होता है। बट अडल्टहुड हैपेंड। बहुत सारी ईएमआईज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर जितना आप कमा रहे हो नाउ यू हैव मोर थिंग्स टू पे फॉर। कमाना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। मुझे डेट फ्री होना है। मुझे जिंदगी भर डिसीजंस लेते वक्त ये नहीं सोचना है कि क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे इनफ फक यू मनी कमाना है कि मैं अपने चॉइसेस इजीली ले सकूं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई वांट टू बिल्ड समथिंग आउटसाइड ऑफ माय 9 to 5 टू, सो देन मेरे पास ज्यादा चॉइसेस हों, सिर्फ चीजें नहीं। एंड देन देयर इज शादी। फनी चीज ये है कि एज अ लिटिल गर्ल मैंने भी शादी के बारे में सोचा है। बट लिटिल गर्ल्स डोंट इमेजिन मैरिज, दे इमेजिन वेडिंग। द लहंगा, द ज्वेलरीज, मतलब प्रिंसेस जैसे लगना, महारानी के जैसे तैयार होना शादी वाले दिन, एंड द होल थिंग। एंड मैंने ये अज्यूम किया कि 28 साल तक की उम्र में तो मेरी शादी हो ही चुकी होगी। और अब ऑफ कोर्स आई वांट शादी, बट एक डेडलाइन या गोल की तरह नहीं कि जिसको एक चेकलिस्ट में टिक मार्क कर दी। आई वांट टू एक्सपीरियंस इट एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये नहीं कि मैं 28 की हो गई, 30 की हो गई। आई वॉन्ट टू डू इट जब मुझे लग रहा है कि सही वक्त है। आई थिंक ये वन ऑफ दोज चीजें हैं जो मैं अपने लेट 20s में सीख रही हूँ, दैट नॉट एवरीथिंग हैज टू हैपन जस्ट बिकॉज सोसाइटी सेज इट्स टाइम। एक और चीज मुझे लगती थी कि मैंने फिगर आउट कर लिया होगा, अपनी बॉडी और हेल्थ का ध्यान रखना। 2019 में मुझे वर्कआउट और जिम का इतना ऑब्सेशन था कि मतलब संडेज को भी ऐसा लगता था कि मतलब संडेज को भी ऐसा लगता था कि जिम बंद क्यों है, मुझे जिम जाना है। एक बार तो क्या हुआ कि रुको एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे फीवर हो गया, तो 2 दिन तो मैं जिम नहीं गई। फिर तीसरे दिन जब थोड़ा फीवर सेटल हुआ तो मैं जिम चली गई, वर्कआउट करने नहीं विजिट करने। इतना ज्यादा ऑब्सेशन था मुझे जिम और वर्कआउट से उस वक्त। एंड आई थिंक उस टाइम पे मैं लाइफ में अपने फिटेस्ट हेल्थ पे थी। फिर एमबीए, वर्क लाइफ हैपेंड, मैंने सारा का सारा वेट वापस गेन कर लिया। आई ट्राइड टू मेंटेन इट बट नहीं हो पाया। इस साल मैं डिफरेंट अप्रोच ले रही हूँ। स्मॉल स्टेप्स, खाने पे ध्यान देना, जो चीजें पसंद है उनको स्टिल खाना बट पोर्शन कंट्रोल करना, और 10 मिनट के वॉक पे जाना
लंच के बाद ऑफिस में और रात को घर में। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 वर्कआउट सेशंस करना है, चाहे वो कभी 40 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, या 10 मिनट का एक डांस सेशन भी क्यों ना हो। मैं ये सीख रही हूँ कि 10 मिनट भी काउंट करता है, इम्प्रेसिव लगना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं अपनी लेट 20s में लर्न कर रही हूँ वो है बाउंड्रीज। मतलब मेरी फैमिली में बाउंड्रीज या प्राइवेसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ये सोच के बड़ी हुई हूँ कि अगर मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ तो मुझे उनकी सुननी है। अगर उनको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कपड़े, मेरे कपड़े के चॉइसेस। आज भी, लाइक आई एम 28, आई एम गोइंग टू बी 29, आज भी मेरे कपड़ों के चॉइसेस पे मेरी मदर के साथ मेरी बहस होती है। ऐसे कपड़े क्यों पहनने हैं, लड़कियां ऐसे नहीं पहनती, हमारे घर में ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा ज्यादा है, पहन रही हो तो दिखाओ मत। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है अबाउट माई ब्राउन ड्रेस, एंड उसमें जो थाई हाई स्लिट है, मुझे पता था कि मुझे उसमें भी सुनने को मिलेगा, उसमें भी मेरी बहस होएगी। और मैं ये कॉन्वर्जेशंस सालों से सुनती भी आई हूँ। ओवर द इयर्स मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार कर सकती हूँ और स्टिल ऐसे चॉइसेस ले सकती हूँ जिससे वो अग्री नहीं करते हैं। यंग नुस्बा फॉट अ लॉट टू मेक सर्टेन चॉइसेस, और अभी अडल्ट नुस्बा इज लर्निंग हाउ टू मेक दोज चॉइसेस विदाउट फीलिंग गिल्टी। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के लिए, स्पेशली इंडिया में, 4 लोग क्या कहेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे समझ आता है कि ये थिंकिंग कहाँ से आई है, और मेरी फैमिली भी उसी थिंकिंग के साथ बड़ी हुई है। लेकिन मेरे लिए वो 4 लोग मेरे दोस्त यार हैं, मेरी फैमिली है, वो लोग हैं जिनके लिए आई जेन्युइनली केयर अबाउट। नॉट वो रैंडम 4 लोग जो जाके 10 बातें करते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, बातें करेंगे वापस चले जाएंगे, और शायद कुछ है भी नहीं उनकी जिंदगी में करने को, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 और 2025 मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल ईयर्स रहे हैं। मुझे पता था आई हैव टू टेक स्टेप्स, बट मैं नहीं ले पा रही थी स्टेप्स, टू ओवरवेल्म टू डू एनीथिंग। बट 2026 में मैंने छोटी चीज़ों के साथ स्टार्ट किया है, स्टैकिंग हैबिट्स। पहले खाना थोड़ा सा ठीक करना, फिर उसके ऊपर थोड़े से मूवमेंट्स, वॉकिंग, फिर वर्कआउट, फिर करियर, हेल्थ, कंटेंट क्रिएशन, इन सब चीज़ों को बेहतर करना। आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट, लेकिन अब वन स्टेप एट अ टाइम। बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करूंगी, एंड दैट इज प्रोग्रेस टू। आई एम गोना टेक थिंग्स slowly and steadily. I'm not going to have my ears like 24, 25 की तरह. So am I where I thought I would be at 28? No. But am I still the girl who made all that plan? I spent my childhood creating a woman that I wanted to be. Abhi, I want to spend my time actually figuring out what this girly wants. So छोटी नुस्बा ने पूरा रोड मैप बना लिया था. She wanted to study, earn, help family, buy house, get settled. ज्यादातर चीजें कर ली हैं, लेकिन वो सब हासिल करने के बाद क्या करना था? Guess I'll figure that out too. Maybe 29 is not the year that I have everything sorted out. It's another year that I am still building. So, how's the look? It is all matte. मैं इतना मेकअप करके ऑफिस नहीं जाती हूँ, बट मैं इतना मेकअप करके जा कहाँ रही हूँ? कहीं नहीं। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, एंड लेट मी शो यू माई आउटफिट। मैंने पहना हुआ है ये गिंघम प्रिंट पजामा जिसपे है डिटेलिंग ऑफ बोस, और ये ओवरसाइज टी शर्ट जिसके पीछे है बढ़िया से ग्राफिक्स, जुजुत्सु काइसेन से यूजी इटाडोरा डीमन सुकुना के फॉर्म में। यू गेट इट? या ये मेरा आज का आउटफिट है घर का। एंड यहाँ तक देख ही चुकी हो तो कमेंट करो, क्या है तुम्हारा प्लान वर्सेस रियलिटी अभी तक?